हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 की एनसीईआरटी की गणित की जो नई पुस्तक है गणित मंजरी, उसकी प्रश्नावली 3.3 इसके अंदर हम करेंगे। पहला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याएं समतुल्य हैं। 4 भाग दे रखे हैं इसके। ये बताना है कि ये समतुल्य संख्याएं हैं। समतुल्य कब होती संख्याएं? जब उनमें से किसी एक संख्या को या दोनों को काटने के बाद यानी कि भाग करने के बाद या गुणा करने के बाद वही संख्या अगर आ जाए तो संख्याएं आपकी क्या है? समतुल्य हैं। चलिए करते हैं इसको। देखिए, तो पहले क्वेश्चन का पहला जो पार्ट है उसमें संख्याएं दे रखी हैं आपकी 2/3 और 4/6। 2/3 और 4/6। अब 4/6 को ले लेते हैं, इसको काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 3 6 यानी भाग करेंगे 2/3। तो किसके बराबर आ गई? इस 2/3 के बराबर ही आ गई है। तो इसका मतलब क्या होगा? 2/3 और 4/6 समतुल्य हैं। इतना ही करना है बस। और 4/6 क्या आपकी समतुल्य हैं। गुणा करके भी कर सकते हैं आप इनको। जैसे आप 2/3 को 2 से गुणा कर दें, अगर 2/3 के अंश और हर दोनों को 2 से गुणा कर दें तो 2 दूनी 4, 4/6। अब ये इसके बराबर आ गई। अब भी हम इसको समतुल्य कह देंगे। दूसरी के अंदर जो संख्या दे रखी है आपकी, क्या दे रखी है? एक है 5/4 और दूसरी है वो आपकी 10/8। तो हम 10/8 को काट लेते हैं भाई। 10/8 या भाग कर देते हैं। 2 पंजे 10, 2 चौके 8। किसके बराबर आ गया? 5/4। इसका मतलब 5/4 और 10/8 समतुल्य हैं। ये भी आपकी क्या है? समतुल्य हैं। तीसरी है आपकी -3/5 और -6/10। -3/5 और -6/10। अब देखिए, -6/10 को काट लेते हैं, इसको भाग कर लेते हैं 2 से। 2 3 6, 2 पंजे 10। कितनी आ गई अभी आपकी? -3/5। तो इसका मतलब क्या हुआ? -3/5 और -6/10 क्या है? समतुल्य हैं। समतुल्य हैं। चौथी दे रखी है 9/3 और 3। चौथी दे रखी है 9/3 और 3। अब 9/3 को देख लीजिए। 3 3 9, कितना आ गया? 3 आ गया। इसके बराबर ही आ गया है, यानी क्या देंगे? 9/3 और 3 आपकी क्या है? समतुल्य हैं। समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। दूसरा प्रश्न, योगफल ज्ञात कीजिए। पहला क्या है? 2/5 और 3/10। यही कर रहा हूं इसको। देखिए, मैं 2/5 और 3/10 को आपने जोड़ना है। पहले तो हम क्या करेंगे? 5 और 10 का लघुत्तम निकाल लेते हैं। ऐसे निकालते हैं ना, साइड में निकाल लेता हूं इसको। लघुत्तम 2 से भाग करेंगे, ऐसे रहेगा। 2 पंजे 10, फिर 5 से भाग करेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो लघुत्तम क्या हो जाएगा? 2 पंजे 10। लघुत्तम हो जाएगा 2 पंजे 10। या एलसीएम कह दें, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 2/5 जो है ना, इसके हर को भी हम 10 बना लेते हैं। उसके लिए क्या करें? देखिए, 2/5 के अंश और हर को 2 से गुणा कर लेते हैं। प्लस कितना? 3/10, क्योंकि 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग कर दिया, कोई नाराज नहीं होगा। तो ये बन जाएगा 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। प्लस कितना? 3/10। अब दोनों के जो हर है वो समान है, तो क्या बन जाएगा? 4 और 3 7/10 इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला करते हैं। अगला आपका 7/12 और 5/8। इसको करते हैं। 7/12 और 5/8 को करते हैं। यही कर दूंगा इसको मैं। 7/12 प्लस 5/8। पहले 12 और 8 का निकाल लेते हैं लघुत्तम समापवर्तक। 2 से भाग करेंगे। 2 छीके 12, 2 चौके 8। फिर 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से 3 ऐसे का ऐसा, 2 एकम 2। फिर 3 से 3 एकम 3। तो इनका लघुत्तम क्या बनेगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। लघुत्तम बनेगा इनका 24 में। एलसीएम यानी कि क्या हो जाएगा? 24। तो हम क्या करेंगे? दोनों संख्याओं में 7/12 और 5/8 के हर को जो है ना 24 बना लेते हैं। तो 7/12 के हर को 24 बनाने के लिए अंश और हर दोनों को 2 से गुणा कर दिया। 5/8 के हर को 24 बनाने के लिए अंश और हर दोनों को 3 से गुणा कर दिया। तो ये तो जाएगा आपका 7 दूनी 14/24।
ये हो जाएगा 5 तिये 15 और 8 तिये 24। अब इनको जोड़ लीजिए, 15 और 14 29/24 इसका आंसर हो जाएगा। और अगर इसको सही में कन्वर्ट करना चाहते हैं आप ऐसे, 29 को 24 से भाग कर लीजिए, 24 एकम 24, 9 में से 4 गए 5, वी बनाते हैं ना ऐसे, वी बना के क्या लिख देंगे आंसर इसका, 1 सही 5/24 इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरे में है -4/7 प्लस 3/14। तो क्या कर लेंगे, 7 और 14 का लघुत्तम निकाल लेंगे, 2 से करेंगे 7, 2 सते 14, फिर 7 से कर देंगे तो लघुत्तम क्या हो जाएगा, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 सते 14 हो जाएगा। तो -4/7 जो है इसके हर को 14 बना लेते हैं, 2 से गुना कर दिया आंसर हर दोनों को, प्लस 3/14। तो ये बन जाएगा 4 दूनी -8/14 और 3/14, माइनस के 8 और प्लस के 3 कितना बचेगा, ये 14, क्या बचेगा -5/14। तीसरा अंतर ज्ञात कीजिए, जैसे हम योग कर रहे थे योगफल ज्ञात कीजिए, ऐसे ही अंतर है बस, बाकी तो वैसे का वैसा वैसे ही करना पड़ेगा आपको। 5/6 पहला पार्ट, 5/6 माइनस 1/4, 6 और 4 का निकाल लेते हैं पहले लघुत्तम एलसीएम, 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 3, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 एकम 3, तो लघुत्तम क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, यानी एलसीएम हो जाएगा हमारा कितना, 12। तो दोनों के हर को 12 बनाते हैं, 5/6, 12 बनाने के लिए आंसर हर को 2 से गुणा कर दिया, 1/4 या आंसर हर को 3 से गुणा कर दिया, तो यहाँ इनकी गुणा करेंगे, देखो ऊपर 5 दूनी 10, नीचे 6 दूनी 12, माइनस 3 एकम 3 और 4 3 12। अब इन दोनों की बात करते, दोनों का आधार सेम हो गया, जो है हर एक जैसा हो गया, तो 10 माइनस 3/12 क्या हो जाएगा, 7/12 जो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब दूसरा 11/8 घटा 3/4, 11/8 घटा 3/4, दूसरा भाग 8 और 4 का निकालते हैं लघुत्तम, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो अब 11/8 में तो पहले ही बना हुआ है नीचे 8, 3/4 के लिए अंश और हर दोनों को 2 से गुणा कर दें, 11/8 और ये बन जाएगा -3 दूनी 6/8, फिर हो जाएगा आपका 11 घटा 6/8, 11 में से 6 के कितना बचेगा, 5/8। तीसरा भाग -7/9 माइनस 2/3, क्या दे रखा है, -7/9 माइनस 2/3, तो ब्रह्मगुप्त नियम में करके आए थे, माइनस माइनस प्लस 2/3 हो जाएगा ये। अब 9 और 3 का निकाल लेते हैं लघुत्तम, ये 9 है, ये 3 है, 3 पे जाएगा, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। अब -7/9 में तो हर पहले ही 9 है, 2/3 के लिए क्या कर लेंगे, अंश और हर दोनों को 3 से गुणा कर देंगे, -7/9 प्लस 2 3 6/9, क्या बनेगा, -7 प्लस 6/9, क्या बच जाएगा, -1/9 जो है, कुछ गलती होगी इसके अंदर, कुछ गलती हो गई है, नहीं ठीक है, -1/9 इसका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि गुणा करनी है। गुणा करने के लिए क्या करते हैं, जो भाग हो रहा है यानी जो कट रहा है उसको काट लें और बाकी गुणा करके छोड़ दें, जैसे 3 एकम 3, ये 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे कितना आ जाएगा 5, इतना ये कंप्लीट हो गया। दूसरा जो देखते हैं यहाँ कुछ नहीं कट रहा है, तो ऊपर गुणा कर देंगे 7 पंजे 35 और नीचे गुणा करेंगे 11 अट्ठे 88। तीसरे को देखते हैं, यहाँ देखिए कुछ कट रहा है, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 सते 14, बस, तो माइनस तो था ये, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, तो गुणनफल क्या होगा, माइनस होगा, ऊपर हो जाएगा 2 पंजे 10 और नीचे हो जाएगा आपका 7 सत्ते 49, इसका आंसर हो जाएगा -10/49। पांचवा प्रश्न, भागफल ज्ञात कीजिए। अब भाग जहां करना होता है उसको गुणा ही कर देते होते, कैसे,
यहाँ गुना का निशान बना दीजिए और जो 3/10 है उसको पलट के क्या कर देंगे 10/3। उसके बाद उसके अंदर कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं तो आंसर लिख दीजिए। तो पहला क्या दे रखा है 2/3 भाग 3/10। इसको कैसे कर लेंगे 2/3 गुना 10/3 हो जाएगा अभी, और कुछ नहीं करना, बस कुछ कट रहा है यहाँ पे, क्या कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है तो क्या हो जाएगा बस ये 10 दूनी 20/9 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा पार्ट 7/11 भाग 5/8। क्या कर देंगे इसको 7/11 गुना 8/5। कुछ कट रहा है, कोई भी नहीं कट रहा है तो क्या बन जाएगा 7 8 56 और नीचे 11 पंजे 55। तीसरा भाग जो क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट जो है वो दे रखा है -4/7 भाग 5/14। क्या कर देंगे -4/7 गुणा कर देंगे और क्या बना देंगे 14/5 कर देंगे। कुछ कट रहा, हाँ यहाँ कट रहा है 7 दूनी 14, तो एक माइनस का एक प्लस का माइनस आ जाएगा और ऊपर गुणा हो जाएगी 4 दूनी 8, नीचे क्या आ जाएगा आपका 5। ये हो जाएगा आपका थर्ड पार्ट इसका। छठा प्रश्न सिद्ध कीजिए कि 1/2 + 3/4 गुणा 8/3 किसके बराबर है। 1/2 गुणा 8/3 प्लस 3/4 गुणा 8/3। तो पहले हम बाएं पक्ष को ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी आपकी 1/2 + 3/4 गुणा 8/3। यहाँ क्या क्या देखिए 1/2 और 3/4 है, 1/2 और 3/4। 1/2 के हर को 4 बनाने के लिए क्या कर दें 2 से गुणा कर दें अंश और हर को, तो क्या बन जाएगा आपका 4/4 प्लस 3/4। 4/4 नहीं सॉरी 2/4, 2/4 प्लस 3/4 ये बना दिया 2/4 प्लस 3/4 गुना कितना 8/3। अब 2/4 प्लस 3/4 क्या बन जाएगा आपका ये 5/4 और गुणा 8/3, यानी क्या बन जाएगा आपका ये 5 गुणा 8 और 4/3। 5 8 40/12। इसको काट दें 4 से, 4 दाएं 40 और 4 3 12, कितना बन जाएगा 10/3। अब दाई साइड को ले लेते हैं। दाई साइड आपकी ये थी 1/2 गुणा 8/3 प्लस 3/4 गुणा 8/3। इनकी गुणा करते हैं, ये हो जाएगी आपकी 8/6 हो जाएगी। इनकी गुणा 8 3 24/12 हो जाएगी। अब इसको अगर काटेंगे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यानी क्या लिख लिया 4/3 प्लस 2। 2 को क्या लिख सकते हैं हम 6/3 लिख ले हर एक जैसा बनाने के लिए, और ये बन जाएगा आपका 10/3। तो ये भी 10/3, ये भी 10/3। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर 10/3, और ये आपका सिद्ध हो गया है। क्या है आपका a इंटू बी माइनस सी बराबर क्या होता है a गुणा बी माइनस a गुणा सी। तो इसका प्रयोग करेंगे हम 7/9 गुणा 6/7 घटा 3/4। तो इसके हिसाब से क्या बना फिर यहाँ पे a अगर देखें तो कितना आपका 7/9, b कितना है 6/7, c कितना है 3/4। इन्हीं को रख लेते हैं a की जगह 7/9 गुणा 6/7 घटा दूसरी रकम क्या आपकी AC। a कितना है 7/9 और c कितना है 3/4। ऐसे ही अगर इनमें से कुछ कटता है तो काट लीजिए, जैसे यहाँ 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 3 9, यानी ये हमारा बन गया 2/3 माइनस इनमें से कुछ कट रहा है 3 3 9 घटा क्या बन जाएगा ये 7/12। अब इनका 3 और 12 का अगर लघुत्तम निकालोगे तो 12 आएगा। 2 से करेंगे 2 3, 2 6 12, फिर 2 से करेंगे 3, 2 3 6, फिर 3 एकम 3, तो 2 दूनी 4, 4 3 12। तो 2/3 के हर को 12 बनाने के लिए गुणा कर देते हैं 4 से, और माइनस 7/12। 2 चौके 8/12 माइनस 7/12, ये बन जाएगा 8 माइनस 7/12, यानी कि 1/12 जो अपना आंसर आ जाएगा इसका। 8वां प्रश्न
परिमेय संख्या x को इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि 5/6 इन x प्लस 3/5 बराबर 5/6 x प्लस 1/2। इस ढंग से बताना है इसको। देखिए पहले बाएं पक्ष को ले लेते हैं। बंटन नियम, बंटन नियम क्या था आपका, a इंटू बी प्लस सी, अगर माइनस है तो माइनस ले लेंगे, क्या हो जाएगा a गुना बी प्लस a गुना सी, यही तो नियम है बंटन। तो इसको क्या कर देंगे, 5/6 को x से गुणा कर दिया, गुणा ये, और 5/6 को फिर से किससे कर दिया, 3/5 से कर दिया। तो राइट साइड, दाएं साइड में क्या आपका 5/6 x प्लस 1/2, ये तो है ही। यहां क्या होगा, देखिए 5 एकम 5 कट जाएगा, ये 3 दूनी 6 कट जाएगा, यानी क्या बचेगा यहाँ पे 1/2, यानी क्या बन गया आपका 5/6 x प्लस 1/2 बाई तरफ, और दाई तरफ भी क्या आपका दे रखा है 5/6 x प्लस 1/2। अगर दोनों साइड से 5/6 x घटा दें, ये कह सकते हैं दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। या ये कह दे मैं इसको, अगर मैं इसको जैसे यहाँ आपका ये 5/6 x प्लस 1/2, इस साइड में प्लस 1/2 था, इस 5/6 x को अगर दाई तरफ लेके जाऊं घटा का हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, यानी क्या बचेगा 1/2 बराबर 1/2। चाहे ऐसे काट दीजिए सीधा ही, चाहे ये कह दे कि दोनों तरफ 5/6 x घटाने पर क्या जाएगा आपका 1/2 बराबर 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह समीकरण x के प्रत्येक मान के लिए सत्य है भी, यानी x का कोई भी मान ले लीजिए आप, दोनों बाईं साइड और दाईं साइड दोनों आपकी बराबर आएंगी। अतः x कोई भी परिमेय संख्या हो सकती है, x बिलोंग्स टू Q, कोई भी नंबर आपका हो सकता है। इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।